के पार जब मिला प्यार। सुनो सुनो सुनो, बाहर की सजावट सब खुद खड़े रह के करवाएंगे। हमारे व्योम की सगाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये क्या बनमानुष की तरह शकल बना के घूम रहा है? हाँ? वहाँ जा, वो क्या कहते हैं, वो पार्लर जा, पार्लर, और थोड़ा हीरो बन के आ। हम चाहते हैं कि तुम अपनी शादी में एकदम हीरो जैसे दिखो। तन्वी, मुझे जरा आटा देना। देखो, अब इस उबलते हुए घोल में ना धीरे धीरे आटा डालो। मैं चलाती हूँ। अरे अक्का साहब, क्या कर रहे हैं आप? अक्का साहब, हाथ जल जाएंगे। अरे 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 अक्का साहब, अक्का साहब, अक्का साहब, हाथ जल जाए वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारे व्योम की शादी के किसी भी शगुन में इस मनहूस का हाथ लगे, ये हमें मंजूर नहीं है। टिक टॉक, टिक टॉक। क्या हुआ? भाऊजी, वैष्णवी, आज हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। आज हमारे व्योम की सगाई है। हम चाहते हैं सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से हो कि सारा कोल्हापुर हमेशा याद रखे और लोग जिंदगी भर इस बात को भूल ना पाए। अब मेहमान और बाहर से कोई नहीं आने वाला अक्का साहब। इसमें थोड़ी बहुत तैयारी रह भी गई तो अब कौन क्या ही बोलेगा। भाऊजी, लोगों को दिखाने के लिए तैयारी आप करते होंगे, हम तो अपने बच्चे की खुशी मनाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए। क्या चल रहा है आप दोनों का? सारी तैयारियां हो चुकी है, बस अब होने वाले दूल्हे दुल्हन का इंतजार है। अरे अभी मेरी परी से बात हुई थी, वो बस पहुंचने ही वाली है। चलो अच्छा है। ये तन्वी और युग आए क्यों नहीं अभी तक? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हाथ ऊपर करके अंदर बनने का शौक है क्या तुम्हें? मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, और ऊपर से तुम्हारा प्रवचन तो बिल्कुल नहीं सुनना है। चुप, बिल्कुल चुप।
सासू भाई, अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। बाकी चीजें तो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है ही। कितनी सुंदर लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगा देती हूँ। नजर का टीका लगाने का हक उन लोगों को है जो दूसरों को नजर ना लगाए, लेकिन तू तो खुद ही मेरी खुशियों को नजर लगाए बैठी है ना। लो, आ गया इसका रखवाला। क्या हुआ? मजा आ गया ना? बस इसी के लिए तो रुकी थी ना तुम इस घर में। तो एंजॉय करो ये बेइज्जती। परी, मैं तो कह रहा हूँ और जोर से धक्का दो, इसका सर फोड़ दो। वैसे भी दिमाग तो इस्तेमाल नहीं करती हो ना तुम, सिर्फ अपनी दिल की सुन के अपने आप को बर्बाद करने में तुली हो ना तुम। तो क्या मतलब है दिमाग का? सही बोला ना? तू ना, अरे सच्ची, आई स्वेयर कुछ नहीं करेगी ये। चुपचाप खड़ी रहेगी, रो लेगी, बट बोलेगी कुछ नहीं। परी और काकू तो मेरी परछाई से भी दूर भाग रही है। जिन्हें मेरा प्यार ही नहीं दिखाई दे रहा, वो मेरी बातों पर क्या यकीन करेगी? मैं अकेली व्योम को कैसे रोक पाऊंगी? मेरे बहन की जिंदगी का सवाल है। मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। मुझे रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू अम्बा भाई। बस मेरा साथ देना। योग दादा, ये रही आपकी शेरवानी। अक्का साहेब ने कहा है इसे पहनिए और जल्दी नीचे आइए, लड़की वाले आ गए हैं। रखो जी। अरे वाह 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 वाह, इसे पहन के तो मैं हीरो लगूंगा। और मेरी हीरोइन तन्वी, जो मेरे साथ एक रात बिताने के लिए इतना सोच रही है, मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोचने लगेगी। रेडी रहो तन्वी, सगाई मेरी परी से हो रही है, पर तैयार मैं तुम्हारे लिए हो रहा हूं। किसी भी हाल में तुम दोनों की सगाई नहीं होने वाली।
अरे तन्वी, सच में सच में तुम बहुत प्यारी हो तन्वी, और वैसे ही प्यारी तुम्हारी ये चाल। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी शेरवानी खराब कर दोगी तो मेरी सगाई टूट जाएगी या रुक जाएगी? अभी के अभी इस कमरे में ना शेरवानी का बाजार खड़ा कर सकता हूं मैं। फिर कितनी शेरवानी गंदी करोगी? ये कोई मामूली शेरवानी नहीं थी, शगुन की थी। सिर्फ बिना पहने तुम सगाई करोगे तो अब शगुन। अब शगुन? अरे यार, परी से सगाई का शुभ होना अशुभ होना, अरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परी से तो सगाई भी एक चाल है और शादी भी। हमने ना बहुत अच्छी रील ढूंढी है दादा की शादी के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अक्का साहब, वो मुझे लगता है कि व्योम जी को तैयार होने में हेल्प की जरूरत होगी। क्या मैं जाके उनकी हेल्प कर दूं तैयार होने में? जी नहीं, आप चुपचाप यहीं खड़ी रहिए और उसका इंतजार कीजिए। पता नहीं क्या जादू किया है हमारे लड़के पर जो इसके चंगुल में फंस गया। कुछ कहा आपने? जी, मैंने कहा कि आपने इतना प्यार लुटाया है हमारे व्योम पर कि आपसे सगाई करने के लिए इतनी देर से तैयार ही हुए जा रहा है। सच्ची? हाँ हाँ। व्योम जी भी ना मुझे स्पेशल फील कराने के लिए कितना तैयार हो रहे हैं। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है तन्वी। मेरी आंखों को कोई चीज अगर भा जाती है ना तो उसे पाने की सिर्फ इच्छा नहीं करता, उसे मैं पा लेता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े। और अभी जो चीज मेरी आंखों को भाई है ना, वो तुम हो। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अरे चली जाना, किसने रोका है? बस जाने से पहले वो जो शेरवानी तुमने गंदी करी है उसे साफ कर दो। यार कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया मैंने उसे? आई थिंक नो। कभी कभी उसे समझना होगा कि हर रिश्ते के लिए खुद को हर्ट करना जरूरी नहीं होता है। कहाँ है वो? कहीं व्योम दादा के रूम में तो नहीं गई है? मामा जी, व्योम के कमरे में शेरवानी रखवा दी ना? जी अक्का साहब, व्योम दादा तैयारी हो रहे हैं, बस आते ही होंगे। ठीक है, बस पड़ गई शांति। थैंक गॉड तन्वी उनके साथ नहीं है। फिर एंग्री बर्ड है कहाँ पे? लो, साफ करो। ये मत समझना कि तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया तो तुम जीत गए। ना ही मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही मैं तुमसे हारने वाली हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं परी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगी। हार तो तुम तभी चुकी थी तन्वी, जब मैंने तुम्हारे सामने वो शर्त रखी थी। अब तुम जितनी चाहे चाले चलो, जहां जाना है जाओ, जितना मुझसे दूर भागना है भागो, पर मेरी और परी की शादी होने से
जस्ट पहले तुम्हें मेरे पास शर्त पूरी करने के लिए आना पड़ेगा, अपना पति छोड़कर और अपनी मर्यादा छोड़कर। भागो भागो तन्वी, भागो। जितनी दूर भागना चाहती हो भागो, जिस रास्ते पे जाना चाहती हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि हर रास्ता घूमकर सिर्फ मेरे पास आता है, तुम्हारे व्योम के पास। तुम्हें क्या लगा व्योम, मैं चोरी छिपे तुम्हारे कमरे में सिर्फ शेरवानी खराब करने आई थी? वो तो बस एक बहाना था तुमसे तुम्हारा सच बुलवाने का। तुम मेरे पीछे आए थे, वो मैं पहले ही देख चुकी थी। मेरा डर, मेरी घबराहट सब नाटक था। मुझे पता था जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ, तुम अपने घमंड में अपना सच बोल दोगे। और व्योम, इसके बाद परी के साथ 7 फेरे क्या, सगाई की अंगूठी तक उसकी उंगली में पहनाने नहीं दूंगी मैं। चलो अब तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ। कहाँ हो तन्वी? ये पल तुम्हारे बिना अधूरा है। आओ अपनी आंखों से देखो, परी मेरी होने जा रही है। आकर देखो, तड़पो, तभी तो मुझे मजा आएगा। दामाद जी, अब आपकी बारी। अरे ये इतनी भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? बंद करवाओ कोई। ये क्या तमाशा है तन्वी? सुने, अलार्म था अक्का साहब, आप सबको खतरे से जगाने के लिए। क्योंकि इस घर के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो आप सबके सामने है, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा। खबरदार, खबरदार तन्वी, मेरी बेटी की सगाई में अगर नाटक शुरू किया तो। अरे तेरे से तो तेरा घर संभाला नहीं जा रहा है और मेरी बेटी का घर बसने से पहले उसे तोड़ना चाहती है तू। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ काकू, मैं बस व्योम की सच्चाई बताने आई हूँ। जो इतनी कड़वी है, इतनी डरावनी है, इतनी घिनौनी है कि वो सुनने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे।
लेकिन इस बार मैं सबूत साथ लेकर आई हूँ। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? इससे पहले भी तुम इस तरह के नाटक करके हमारे बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर चुकी हो, लेकिन आज तो उसका सगाई का दिन है, आज भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे व्योम के खिलाफ? कम से कम इसके रोज रोज के नाटक से तो छुटकारा मिले। जी अक्का साहब, और सच्चाई सुनने के बाद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब पूरा घर तुम्हारा सच लाउड स्पीकर पर सुनेगा व्योम।